श्री राम की भक्ति से हनुमान कभी थकते नहीं, इसीलिए भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हनुमान जी क्यों हैं? हनुमान का दास्य भाव भक्ति भाव है, जो अपने अपने स्वामी अथवा आराध्य का हर प्रकार से हित करता है और अपने महान कार्यों का समस्त श्रेय अपने स्वामी को ही देता है। हनुमान जी हर समय राम काज करिबे को आतुर हैं, फिर भी कहते हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसलिए तो हनुमान बेजोड़ हैं, अनोखे हैं। सीता की खोज कर रहे राम और लक्ष्मण से जब पहली बार हनुमान मिले तो ब्राह्मण के वेश में। हनुमान की बातचीत से प्रभावित राम ने लक्ष्मण से कहा, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेद और सामवेद न पढ़े हो, वह ऐसी सुंदर भाषा में बात नहीं कर सकता। राम कथा का हर पात्र राम, लक्ष्मण, भरत, विभीषण, सुग्रीव, माता सीता सभी हनुमान जी के ऋणी हो जाते हैं। राम जी उन्हें गले लगाकर कहते हैं, हे हनुमान, मैं नहीं चाहता कि तुमसे उऋण हो जाऊं। यह गौरव पूरी रामायण में किसी और पात्र को नहीं मिला। हनुमान जिसके भी दूत बनते हैं, अपना कर्तव्य भली प्रकार निभाते हैं। सुग्रीव के सचिव हैं और उसका भला करते हैं, उसको राज्य दिलाते हैं, और जब वह राजकाज करना भूल जाता है तो उसे याद भी दिलाते हैं। राम जी के दूत बनकर जाते हैं तो भयंकर रावण में भय उत्पन्न कर देते हैं। विभीषण को ढांढस बंधाते हैं, सीता को खोज लेते हैं, लंका जला डालते हैं, रावण को समझाते भी हैं, सीता का दूत बन राम को पूरी खबर देते हैं, विभीषण को राम जी से मिलाते हैं, भरत को मरने से बचाते हैं। परिणाम यह है कि राम के सिंहासन के पास हनुमान भी विराजमान रहते हैं, लेकिन कभी भी हनुमान में अभिमान नहीं आता। लंका से लौटकर राम से अपनी प्रशंसा सुन वे कहते हैं, मैंने जो समुद्र लांगा, अशोक वन तहस नहस किया, वह सब तो आपका प्रताप व प्रसाद है। इसमें मेरे समर्थ की बात ही नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई। हम सब संसारियों की तरह हनुमान को भी कार्य करना पड़ा। सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकार की बाधाओं ने उन्हें घेरा जब वह राम की मुद्रिका के लिए समुद्र लांग रहे थे। कार्य था सीता को खोजना। सीता यानी भक्ति। राह में सबसे पहले सात्विक माया हिमालय के पुत्र मेनाक के रूप में, जिसने समुद्र को विश्राम करने का प्रलोभन दिया। हनुमान जी ने मेनाक का धन्यवाद दिया और राम काज करने आगे बढ़ गए। तब आई देवताओं द्वारा भेजी गई सर्पों की माता सूरसा, जो हनुमान को खाने के लिए आई थी। हनुमान ने कहा, चलो काम कर लूं, फिर खा लेना। पर सूरसा की जिद देख वे उसी के अनुरूप अपना रूप बढ़ाते गए। सूरसा दुगुनी तो हनुमान दुगने, सूरसा चौगुनी तो हनुमान भी चौगुने। जब वह 100 योजन चौड़ी हो गई तो हनुमान जी छोटे से भी छोटे बन गए। उसके मुख में घुसे और बाहर आके बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे आज्ञा दो। यह तो थी सात्विक बाधाएं जो प्रलोभन देने आई थी। फिर आई सिंहिका, जो तामसिक माया की प्रतीक है। समुद्र में रहकर आकाश में उड़ रहे प्राणियों की छाया पकड़कर मारने वाली सिंहिका को हनुमान ने नष्ट कर दिया। तामसिक माया भक्त को इंद्रियों के माध्यम से नीचे गिराती है, उसका पतन करती है। पर भक्त अगर सचेत हो तो माया से बच निकलता है। इसमें एक को तो नष्ट होना ही होगा। दोनों बाधाओं में भक्त बचता है। तो इसीलिए जब राम काज करीबे को आतुर है, उसके मुख में राम नाम है
और इंद्रियां उसके वश में है। हनुमान जानते हैं कि परोपकार से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और अध्यात्म की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए भी व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है। हनुमान ने सुग्रीव का हित किया, रावण का भी हित करना चाहते थे, मगर रावण अपनी इंद्रियों के वशीभूत था, इसी कारण उसका विनाश हो गया। सीता जी को ढूंढते समय हनुमान ने रावण के महल की सभी स्त्रियों को देखा। सहस्त्रों स्त्रियां यहाँ वहाँ बेसुध लेटी थी। सीता जी को पहचानना मुश्किल लग रहा था। उस पर ब्रह्मचारी हनुमान ने अस्त व्यस्त स्त्रियों को देखा तो सोच में पड़ गए। इन स्त्रियों को मैंने काम विकार से नहीं देखा। मेरा मन सर्वथा शुद्ध एवं निर्विकार है। मेरा अंतःकरण ही मेरा साक्षी है। साधक के लिए इससे यही प्रेरणा मिलती है कि पाप करने के लिए मन की भावना प्रमुख होती है। मन में विकार आ जाए, मैल आ जाए तो पाप हो जाता है। मन निर्मल रहे, इंद्रियां बस में रहे तो किसी भी परिस्थिति में मन शुद्ध रहता है। हनुमान भक्ति का प्रतीक है तो ज्ञान से भी ओतप्रोत है। राम के यह पूछने पर कि तुम कौन हो, वे कहते हैं, देह की दृष्टि से देखूं तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। जीव की दृष्टि से देखूं तो मैं आपका अंश हूँ, पर तत्व दृष्टि से देखता हूँ तो जो आप है वही मैं हूँ। राम की भक्ति से हनुमान कभी थकते नहीं। वे पृथ्वी पर चिरकाल तक रहना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।